नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक बार उस कहानी में जहां रोशनी कम है, परछाइयां लंबी हैं और सच किसी पुरानी कसम की तरह दफन है। यह है टॉमस, अंधकार जो सिर्फ बाहर नहीं, हमारे भीतर भी है। आपने पिछली बार सुना था निवान की वापसी, मंदिर की पहली झलक और वो त्रिकोण जिसमें एक आंख जागी थी। अब कहानी वहां से शुरू होती है जहां रात ने सांस रोक ली थी। निवान की आंखें पत्थर हो गई थीं। मंदिर की छत पर वो चमकती हुई त्रिकोण और उसके भीतर पल पल झपकती हुई आंख। कोई सपना नहीं था। उस पल की खामोशी में हवा तक रुक गई थी। चारों तरफ के पक्षी जो थोड़ी देर पहले आसमान में थे अब मानो गायब हो गए हों। जंगल की पत्तियां भी स्थिर थीं, जैसे समय खुद कांप रहा हो। निवान की सांस भारी हो गई। वो मंदिर की ओर कुछ कदम बढ़ा ही था कि पीछे से किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा। निवान। उसने चौंक कर पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। निवान, वहां मत जा। आवाज और पास से आई, लेकिन हवा में तैरती हुई, जैसी कोई हवा में बुदबुदा रहा हो। उसका गला सूख गया। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन कदमों ने जमीन पकड़ ली थी। अचानक एक झटका उसके सिर में हुआ। एक तीखा दर्दनाक दृश्य उसकी आंखों के सामने कौंध गया। एक बच्चा 6 साल का उसी मंदिर के सामने रोता हुआ। एक औरत लाल साड़ी में, माथे पर सिंदूर और आंखों में डर, उसे खींचकर मंदिर से दूर ले जाती है। मंदिर के भीतर से कोई चिल्ला रहा है, एक गूंज, एक शाप जैसा। निवान लड़खड़ा कर पीछे गिर पड़ा। उसकी सांस धौंकने की तरह चलने लगी। क्या ये मेरा ही अतीत है? उसने खुद से पूछा। पर यादें धुंधली थीं, जैसे कोई चाहता हो कि वो भूल जाए। वो उठा, हाथ कांप रहे थे। मंदिर की दीवार से टेक लेकर उसने खुद को खड़ा किया। फिर उसने देखा, मंदिर के द्वार पर अब एक हल्की लाल रोशनी झलक रही थी। न कोई दीपक था, न कोई मशाल, बस वो त्रिकोण। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वो जानता था कि उसे उस रात वहीं रुकना चाहिए, लेकिन क्यों? क्या उसे कोई जवाब मिलेगा? उसी वक्त किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ा। वो पलटा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सांवला, सूखी आंखें, लाठी पकड़े, पर चेहरे पर एक अजीब सी शांति। तुम रुक गए, उस बुजुर्ग ने कहा। आप कौन हैं? मैं वही हूं जिसे लोग पागल कहते हैं, पर मैंने सब देखा है निवान, बचपन से। मैं जानता था तुम लौटोगे। निवान स्तब्ध हो गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा, फिर मंदिर की ओर इशारा किया। इसने बताया, ये मंदिर सब याद रखता है, हर शाप, हर वापसी। निवान का सिर झनझना गया। आपका नाम? नाम की जरूरत नहीं, पर तुम चाहो तो मुझे बाबा कह सकते हो। बाबा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। हाथ में एक अजीब सी ठंडक थी। मंदिर के भीतर मत जाना, अभी वक्त नहीं आया। क्यों? निवान ने पूछा। बाबा ने लंबी सांस ली। क्योंकि मंदिर जाग चुका है, और अगर तुमने भीतर कदम रखा तो अतीत तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। तुम जानना चाहते हो ना, कालशिला क्या है? निवान ने सिर हिलाया। बाबा ने एक झोले से एक पुरानी मटमैली लकड़ी की तख्ती निकाली। उस पर वही त्रिकोण और आंख बनी थी जिसे निवान ने मंदिर पर देखा था। यह है निशान उस शक्ति का जो इस गांव पर मंडरा रही है सदियों से। और कालशिला वो पत्थर नहीं, एक द्वार है, आत्माओं का, समय का और शायद मृत्यु का भी। निवान की आंखें फैल गईं। क्या मेरे माता पिता? बाबा ने बीच में ही बात काट दी। वे इसी मंदिर से जुड़े थे, और तुम भी? मुझे कुछ नहीं याद। यही तो श्राप है, बाबा ने कहा। यहां हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया है और सब भूल गया है। उस रात बाबा ने निवान को अपने साथ चलने को कहा। वे दोनों उस मंदिर से थोड़ी दूरी पर बने एक वीरान कुएं के पास पहुंचे। कुएं के भीतर झांक कर बाबा ने कहा, यहां से पहले चीखें आती थीं, अब सिर्फ सन्नाटा है। यही पहला दरवाजा है। पहला? हां, बाबा ने धीरे से कहा। मंदिर के नीचे 5 द्वार हैं, काल द्वार। हर एक पर एक शिला है जिसे सिर्फ वो देख सकता है जो चुना गया हो। क्या मैं चुना गया हूं? निवान ने धीरे से पूछा। बाबा की आंखें चमक उठीं। तुम्हें यह समझने के लिए खुद उतरना होगा।
खुद से पूछना होगा, क्या तुम डर से भागोगे या उसका सामना करोगे? अचानक हवा तेज हो गई। कुएं से एक धुंधली काली परछाई ऊपर उठी, मानो धुआं हो, लेकिन उसकी आंखें थीं जलती हुई लाल। निवान पीछे हट गया। बाबा ने लाठी आगे कर दी। पीछे हट। वो परछाई जोर से चीखी, एक कर्कश भयानक चीख जो इंसानी नहीं थी। फिर पल भर में वो गायब हो गई। निवान कांप गया। वो क्या था? पहला रक्षक, बाबा ने कहा। हर द्वार का एक रक्षक है। तुम्हें इनसे पार पाना होगा अगर तुम सच्चाई तक पहुंचना चाहते हो। रात के तीसरे पहर तक बाबा और निवान वहीं बैठे रहे। बाबा ने अग्नि जलाई। धूप और पीली पत्तियां जलती रहीं। मंदिर की छाया दूर से उनके ऊपर फैल रही थी। निवान जान चुका था, उसका लौटना कोई संयोग नहीं था। उसकी रगों में वो अंधकार बह रहा था जो कभी उसके माँ बाप में था, और अब वो मंदिर चाहता था कि वो अतीत से आंख मिलाए। पर सवाल अब भी वही था, क्या निवान तैयार है उस राह पर चलने के लिए जहां हर मोड़ पर सिर्फ तमाश है? निवान की आंखें अभी भी उस मंदिर के दरवाजे को देख रही थीं, जहां उसने लाल रोशनी में अजीब सी आकृति देखी थी। वो चेहरा नहीं था, बस एक साया था, मगर उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि निवान का दम घुटने लगा था। वो वहीं खड़ा रहा। सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। हवा जैसे थम गई थी, और तभी मंदिर की दीवार पर बने एक पुराने चित्र से एक पत्थर गिरा। धप! आवाज ने जैसे उसे झकझोर दिया। वो पीछे हटा, घबराकर अपने बैग से अपनी छोटी सी टॉर्च निकाली और उसे मंदिर की ओर फेंकी हुई रोशनी में घुमाया। कोई है वहां? उसकी आवाज थरथरा रही थी। कोई जवाब नहीं आया, मगर मंदिर की दीवारों से गूंजती एक अजीब सी धुन सुनाई दी, जैसे कोई बहुत पुराना मंत्र धीमी धीमी आवाज में दोहराया जा रहा हो। उसने अपने दादाजी की बात याद की, इस मंदिर को रात में मत छूना बेटा, ये सिर्फ पत्थर नहीं, पुराना श्राप है। निवान ने खुद को संभाला और तय किया कि अब यहां रुकना बेकार है। वो वापस अपनी साइकिल की ओर बढ़ा, पर साइकिल की चैन जमीन पर टूटी पड़ी थी। उसने पीछे देखा, कोई था नहीं। फिर ये चैन टूटी कैसे? सांझ अब रात में बदल चुकी थी। गांव के खेतों की सरसराहट अब भयानक सन्नाटे में बदल रही थी। चारों ओर कुत्तों की दूर दूर से आती हुई आवाजें, उल्लुओं की हूक और कभी कभी झाड़ियों से आती हल्की सरसराहटें माहौल को और डरावना बना रही थीं। निवान को अब पैदल ही चलना था, लेकिन उसका रास्ता अब खेतों से होकर ही जा सकता था। वो पुरानी पगडंडी जो मंदिर के पीछे से होकर सीधी तालाब तक जाती थी, वो रास्ता जो अब शायद किसी ने सालों से नहीं छुआ था। अंधेरे में चलता हुआ उसने ध्यान दिया कि पेड़ पौधे जैसे खुद ब खुद हिल रहे हों, हवा की गति से नहीं, बल्कि जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। और तभी पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, निवाह ना। वो जम गया। आवाज किसी बूढ़ी औरत की लग रही थी, कांपती हुई, लेकिन नाम साफ पुकारा गया था, निवाह ना। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। वो तेजी से चलने लगा, मगर आवाज फिर से आई, इस बार और नजदीक, वापस मत जा। उसका दिल धड़कने लगा। वो जानता था ये इंसानी आवाज नहीं थी, और अगर थी भी तो वो किसी जिंदा की नहीं थी। उसी वक्त दूर एक दीपक की लौ दिखी। कोई झोपड़ी, किसी बाबा का डेरा नहीं, वो तो एक जली हुई हवेली थी जिसे गांव वाले शापित कोठी कहते थे। वो वहीं बैठ गया, जमीन पर हांफता हुआ। कुछ देर बाद उसकी नजर पास की मिट्टी पर गई। एक त्रिकोण बना हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मंदिर के दरवाजे पर था। उसके बीचों बीच एक सूखा हुआ पत्ता रखा था, जिस पर काले धागों से कुछ लिखा गया था। निवान ने ध्यान से देखा, तमस लौट आया है। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तभी पास की झाड़ियों से आवाज आई, सरसराहट, फिर एक फुसफुसाहट, कालशिला जाग गई है। निवान उछलकर खड़ा हो गया। वो नहीं जानता था कि कालशिला क्या है, लेकिन उसे इतना अंदाजा हो चुका था कि ये सब जो हो रहा है वो सिर्फ भटकाव नहीं है। कोई उसे बुला रहा है, कोई बहुत पुराना, बहुत गहरा और बहुत ज्यादा बुरा। वो सीधा गांव की ओर भागा, हर कदम पर जैसे जमीन खींच रही थी, जैसे हवा खुद उसे रोकना चाहती हो। गांव पहुंचा तो रात के करीब 3 बजे थे। सब कुछ शांत था,
लेकिन कुछ तो बदल चुका था। उसके अपने घर के सामने खड़ी नीम की पेड़ की छाया अब उसकी ओर नहीं, बल्कि मंदिर की ओर झुकी हुई लग रही थी। अंदर गया तो देखा उसकी दादी पूजा कर रही थीं, पर वो आंखें बंद किए नहीं थीं। उनकी आंखें खुली थीं और सीधे मंदिर की दिशा में टिकी थीं। उन्होंने धीरे से कहा, आ गया तू? निवान सहम गया। दादी, आप जाग रही हैं? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस बुदबुदाते हुए बोली, कालशिला से मत टकराना, वो जिसे चुन ले उसे खुद नहीं छोड़ती। निवान रात भर नहीं सो पाया। अगली सुबह गांव के बूढ़े पुजारी उसके घर आए। निवान, तुझे कुछ दिखा क्या? निवान ने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ सिर हिला दिया। पुजारी ने एक छोटा सा ताबीज निकाला और उसके गले में पहना दिया। जब तक अगला पूर्णिमा नहीं आता, इसे मत निकालना और उस मंदिर की ओर मत देखना। निवान अब जान चुका था कि यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं था, कुछ बहुत ही डरावना, जो उस मंदिर में बंद नहीं बल्कि अब उसके साथ चल चुका था। काले धुएं की लहर उस सुरंग से बाहर निकलते ही जैसे चारों दिशाओं में फैल गई। हवा का दबाव अचानक बदल गया था। निवान की सांसें तेज चलने लगीं। उसके हाथ में पकड़ी मशाल अब तक बुझ चुकी थी और वहां केवल उस नीली आंच की चमक थी जो उस आकृति के चारों ओर धधक रही थी। निवान के कानों में किसी अज्ञात स्वर की फुसफुसाहट गूंज रही थी, मानो कई सदियों से बंद किसी आत्मा की जुगुप्सा जो अब मुक्ति के लिए छटपटा रही हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह जो देख रहा है वह कोई सपना है या यथार्थ, लेकिन अब डर का समय नहीं था। उसकी आंखों के सामने काली छाया धीरे धीरे मानव आकार ले रही थी। उसके सिर पर 3 कोणों वाला मुकुट जैसा कुछ था और उसका चेहरा अब भी धुंध में ढंका हुआ था। अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। जमीन से एक और कंपन उठी और फिर आवाज आई, निवान। निवान की धड़कन मानो रुक गई। निवान, तू लौट आया। उस आवाज में ऐसी गंभीरता थी कि हवा की हर परत मानो सिहर गई। वह आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी, ना ही किसी आत्मा की। वह कुछ प्राचीन, कुछ अनजानी शक्ति की थी, जैसे कि सदियों पुराना कोई आशय जो अब नकारात्मक ऊर्जा में बदल चुका हो। निवान ने कांपती आवाज में पूछा, तू कौन है? उस धुएं से बनी आकृति मुस्कुराई। नहीं, वह मुस्कुराहट नहीं थी, वह तिरस्कार था। तू मुझे भूल गया, लेकिन मैं तुझे नहीं भूला। जब तू यहां से भागा था तब भी मैं यहीं था। जब तूने उसे जलते देखा तब भी मैं यहीं था, और जब तूने पीठ मोड़ी थी तब भी। निवान पीछे हट गया। नहीं नहीं, वो सब मैंने नहीं किया था। मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। झूठ। वह आकृति गरजी। उसके चारों ओर हवा भयानक गति से घूमने लगी। मंदिर के पत्थर खुद ब खुद हिलने लगे। दीवारों पर उकेरे गए चित्र जीवित हो उठे, जैसे हर मूर्ति किसी पीड़ा से कराह रही हो। तू यहां क्यों आया है? उस आवाज में अब शंका थी। निवान ने अपनी कंपाती आवाज में जवाब दिया, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पिता का क्या हुआ। मुझे सच्चाई चाहिए। अकस्मात मंदिर की जमीन पर नीले रंग का एक त्रिकोण उभर आया, चमकता हुआ ठीक निवान के पैरों के नीचे। वह पीछे हटने ही वाला था कि उसके पैर जड़ हो गए, मानो जमीन ने उन्हें पकड़ लिया हो। सच्चाई? तू सच्चाई सह पाएगा? वह आकृति और भी पास आ गई थी। अब उसका चेहरा कुछ साफ दिखने लगा था, आधा इंसानी, आधा राख सा जला हुआ। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे, लेकिन उनसे लाल रोशनी निकल रही थी। तेरे पिता ने सत्य को छू लिया था और वो जल गए। क्या तू भी वही करेगा? निवान के गले से कोई आवाज नहीं निकली। डर अब उसकी हड्डियों तक उतर चुका था। वह उस क्षण को टालना चाहता था, पर कुछ उसके अंदर बोल उठा, कोई पुराना दबा हुआ आवेग। मैं डरता नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या हुआ। उस रात क्या हुआ जब मेरे पिता इस गांव से गायब हुए? मंदिर में अचानक भयंकर अंधेरा छा गया। निवान के सामने की हर चीज धुंधली हो गई और तभी एक तेज प्रकाश चमका और दृश्य बदल गया। अब वह मंदिर में नहीं था, वह एक पुराने घर के भीतर था। वही घर जो उसके दादाजी का था। चारों ओर दीपक जल रहे थे और बीच में एक आदमी बैठा था, निवान का पिता यशवंत। उसका चेहरा गंभीर था और उसके सामने वही त्रिकोण बना था जो मंदिर में था।
नीवान ने कांपते हुए देखा कि उसके पिता मंत्र पढ़ रहे थे। तामसा तामसा प्रचंडम तामसा। फिर एक धुंधली आकृति उनके सामने उभरी। वही आकृति, वही आवाज, वही त्रिकोणीय मुकुट। यशवंत, उस आवाज ने कहा, तू वचन भंग कर रहा है। तुझे मेरी शक्ति मिली, पर कीमत चुकानी होगी। यशवंत कांप उठा। मैंने वो सब तेरे लिए नहीं किया था। मैंने तो सिर्फ अपने बेटे की रक्षा के लिए। तेरा बेटा, वही जो तूने कभी त्याग दिया था। नीवान की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? फिर दृश्य एक बार फिर बदल गया। अब वह जंगल में था। एक बच्चा, बहुत छोटा, रोता हुआ भाग रहा था। पीछे यशवंत खड़ा था, रोते हुए लेकिन चुप। बच्चा पेड़ों के बीच खो गया। वो बच्चा मैं था, नीवान फुसफुसाया। तभी फिर एक झटका हुआ और वह फिर से मंदिर में लौट आया। उसकी आंखें डबडबा गई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच्चाई है या कोई भ्रम। लेकिन उस आकृति ने तब कहा, तेरे पिता ने मुझे बंद किया, पर अधूरा। तू आया है इसे पूरा करने। अब तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो तू मुझे मुक्त कर या उसी तरह जल जैसे यशवंत जला था। नीवान की सांसें तेज हो गईं। वह भागना चाहता था, लेकिन अब मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। एक काली आंधी सी उठी और उसके चारों ओर घूमने लगी। उसके गले से चीख भी नहीं निकल रही थी। और तभी मंदिर के प्रवेश द्वार पर कोई आ खड़ा हुआ। वह कोई महिला थी, गहरे लाल रंग की साड़ी में, चेहरा ढंका हुआ। वो मां थी, नीवान बुदबुदाया। पर मां तो मर चुकी थी। कौन है तू? आकृति चिल्लाई। जो तुझे फिर बंद करने आई है, उस औरत ने कहा, और हाथ में एक पुरानी लोहे की घंटी निकाल ली। नीवान समझ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही घंटी बजी, वह आकृति चीख उठी, भयंकर दर्द में। मंदिर की दीवारें एक बार फिर कांपीं। लेकिन यह कोई अंत नहीं था। अभी तो वह शक्ति जाग रही थी। और नीवान अब जान चुका था कि उसके माता पिता उस रहस्य में गहराई तक उलझे थे, और वह खुद अब वापस नहीं जा सकता था। रात के अंधेरे में जब गांव के चारों ओर घना कोहरा छाने लगा था, नीवान और राघव उस रहस्यमयी गुफा से बाहर निकल चुके थे। दोनों की सांसें तेज थीं और दिलों की धड़कनें जैसे उनके कानों में गूंज रही थीं। लेकिन गुफा के बाहर आकर भी चैन नहीं था। बाहर वही पुरानी हवाएं चल रही थीं, वही कंपाती ठंडी हवा जो सीधे रीढ़ में उतरती थी। नीवान ने ऊपर देखा। आकाश में तारे तक छिपे हुए थे, जैसे वो भी उस गुफा की कहानी से डर गए हों। राघव ने धीरे से पूछा, तूने देखा था ना वो आंखें, वो लाल जली हुई आंखें? नीवान ने बस सिर हिलाया। शब्द जैसे अब काम नहीं कर रहे थे। दोनों चुपचाप आगे बढ़े, गांव की ओर। लेकिन रास्ता अब वैसा नहीं रहा था जैसा उन्होंने गुफा में जाने से पहले देखा था। झाड़ियां ज्यादा सड़ चुकी थीं। रास्ते में पेड़ों की टहनियां नीचे झुकी हुई थीं, जैसे वो रास्ता रोकना चाहती हों। अचानक दूर से किसी औरत की सिसकियों की आवाज आई। वो आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इतनी साफ थी कि नीवान ठिठक गया। किसी ने पुकारा क्या? नीवान ने कान लगाते हुए कहा। राघव ने उसे खींचते हुए कहा, चल जल्दी, ये सब भ्रम है। ये वही है जो तुझे रोकना चाहता है। लेकिन नीवान रुक गया। वो आवाज अब और करीब आ रही थी, और तभी झाड़ियों के पीछे से एक स्त्री की आकृति नजर आई। उसका चेहरा ढंका हुआ था, लेकिन उसके बाल खुले और गीले थे, जैसे वो बरसों से रो रही हो। वो औरत बस एक ही बात दोहरा रही थी, काला पत्थर, कालशिला, मत छूना उसे। राघव ने नीवान का हाथ पकड़ा और खींचते हुए भागा। दोनों भागते हुए गांव की ओर लौटे। औरत की आवाज दूर होती चली गई, लेकिन उसकी चेतावनी नीवान के कानों में गूंजती रही। गांव पहुंचे तो देखा, दादी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थीं, जैसे उन्हें पहले से अंदेशा हो। उन्होंने नीवान को देखा और बस कहा, तू खोल आया दरवाजा, अब कोई नहीं रोकेगा उस अंधेपन को। नीवान कुछ समझ नहीं पाया। उसने पूछा, कौन सा दरवाजा? मैंने तो। दादी ने उसे चुप कराते हुए कहा, गुफा के भीतर जो तुझे बुला रहा था वो अब जाग चुका है, और जो एक बार जाग जाए वो फिर लौटकर सोता नहीं। उस रात नीवान को नींद नहीं आई। सपनों में वही मंदिर, वही कालशिला, और वो त्रिकोण में चमकती आंख दिखती रही। हर बार जब वो उस आंख से दूर जाना चाहता,
तो मंदिर की सीढ़ियां अंतहीन हो जातीं और हर बार उसकी आंख खुलती तो खिड़की के बाहर वही हल्की लाल रोशनी दिखाई देती। सुबह होते ही वो मंदिर गया, इस बार अकेले। गांव वाले अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन नीवान जानता था कि अब सवाल ज्यादा हैं, जवाब कम। मंदिर पहुंचा तो दरवाजा अपने आप खुल गया। न घंटी बजी, न कोई आरती की गूंज, सब कुछ जैसे किसी अज्ञात रुकावट के नीचे दबा हो। मंदिर के अंदर एक जमाना था। दीवारें, जिन्हें पहले कभी उसने गौर से नहीं देखा था, अब उस पर बनी आकृतियां मानो हिलने लगी थीं। एक और दीवार पर एक यज्ञ हो रहा था, जिसमें एक आदमी को जिंदा जलाया जा रहा था। दूसरी ओर एक त्रिकोण बना था, जिसमें एक आंख चमक रही थी, वही जो नीवान को अपने सपनों में दिखती थी। वो आगे बढ़ा और सीधे उस मूर्ति के पास गया जिसके सामने दादी पूजा करती थीं। लेकिन मूर्ति के सामने अब एक नया पत्थर रखा हुआ था, काला, भारी, और उस पर उभरे हुए चिन्ह। त्रिकोण के भीतर एक आंख और नीचे कुछ पुरानी लिपि में खुदा हुआ नाम, तमस। नीवान की आंखें फटी रह गईं। दादी ने कभी इस पत्थर का जिक्र नहीं किया था। तमस क्या है? उसने बुदबुदाया। तभी एक गूंजती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। मंदिर के भीतर कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज गूंज रही थी। जिसे तुम अंधेरा कहते हो, वो सिर्फ शून्य नहीं, वो चेतना है, और तुझे चुना गया है। अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं। नीवान लड़खड़ा गया। वो पीछे मुड़ा, लेकिन मंदिर का दरवाजा अब बंद हो चुका था, जैसे उसने खुद अपने लिए रास्ता बंद कर लिया हो। उसने अपने पूरे शरीर में एक अजीब सा कंपन महसूस किया। दिल की धड़कनें तेज थीं और कंधों पर बोझ जैसा लग रहा था। उसने एक बार फिर उस पत्थर को देखा। अब उस पर लाल रेखाएं दौड़ रही थीं, जैसे वो जिंदा हो। उसने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, पूरी मूर्ति की छाया उसकी ओर खींचने लगी। मंदिर का फर्श हिलने लगा और दीवारों से धुआं निकलने लगा। तभी अचानक उसके पीछे से राघव ने खींचकर उसे दूर किया। तू पागल हो गया है क्या? राघव चिल्लाया। दादी ने मना किया था, फिर भी तू। राघव, नीवान की आवाज कांप रही थी। वो मुझे बुला रहा है। वो कहता है कि मैं चुना गया हूं। राघव ने उसे झिंझोड़ते हुए कहा। चुना गया? ये सब दिमागी खेल है। जो कोई नहीं समझ पाया, तू उसे मत समझने की कोशिश कर। ये आग है, और जो पास जाएगा वो जल जाएगा। नीवान चुप था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसने राघव को नहीं बताया, पर पत्थर को छूने से पहले ही उसने एक झलक देखी थी। एक पुराने यज्ञ की, एक औरत की चीख और एक पुजारी की हंसी जो खून से लथपथ कपड़ों में खड़ा था। उस दिन के बाद से नीवान की हरकतें बदलने लगीं। वो ज्यादा चुप रहने लगा, मंदिर में अकेले जाने लगा और गांव के बच्चों से दूर रहने लगा। दादी ने जब उसका चेहरा देखा तो उन्हें समझ आ गया कि अब बहुत देर हो चुकी है। एक दिन जब गांव के कुएं के पास कुछ औरतें पानी भर रही थीं, तभी उनमें से एक औरत ने नीवान को देखा। वो कुएं के दूसरी ओर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं। वो आंखें पूरी तरह काली थीं, बिना पुतलियों के, बिना सफेदी के। और तभी उसने धीरे से कहा, वो आ रहा है, तामस लौट रहा है। उस औरत ने डर के मारे बाल्टी वहीं गिरा दी और भागी। गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि नीवान अब पहले जैसा नहीं रहा। कुछ कहते कि उसके शरीर में कोई और आत्मा आ चुकी है, कुछ कहते कि उसने मंदिर के पुराने नियम तोड़ दिए हैं। दादी एक शाम नीवान के पास गईं और कहा, अगर तूने कालशिला को फिर से छुआ तो ये गांव बचेगा नहीं। वो शक्ति जो अब तक बंद थी, खुल चुकी है। नीवान ने बस इतना कहा, दादी, ये सब मैं नहीं कर रहा, वो करवा रहा है, जो मेरे भीतर है। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सुकून था, जैसे वो उस अंधेरे से सुलह कर चुका हो। रात होते ही गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, बिना पुजारी के, बिना पूजा के। लोग बाहर निकलकर मंदिर की ओर देखने लगे। मंदिर से धुआं उठ रहा था और हवा में एक जलती हुई गंध तैरने लगी थी। और उस रात मंदिर के ऊपर त्रिकोण में एक आंख जल उठी, असली, धड़कती हुई, एक जिंदा आंख। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उस आंख की पुतली धीरे धीरे घूम रही थी और वो अब पूरे गांव को देख रही थी। शाम की लालिमा अब गहरी स्याही में बदल चुकी थी। पूरे गांव पर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी,
जैसे प्रकृति खुद किसी अनदेखे डर से कांप रही हो। हवा में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था, न तो पत्तों की सरसराहट, न ही किसी पक्षी की आवाज। बस दूर कहीं उसी पुरानी मंदिर की दिशा से आती एक धीमी गूंजती हुई प्राचीन मंत्रों की ध्वनि। निवान अपने कमरे में खिड़की से बाहर देखता रहा। उसकी आंखें मंदिर की दिशा में जमी थीं। रह रहकर उस परछाई की छवि उसकी आंखों में कौंध जाती थी, जिसने पिछली रात जंगल में उसका पीछा किया था। उसके हाथों में अब भी वही पुरानी लाल डायरी थी जो उसे दादी की अलमारी से मिली थी। उसने चौथे पन्ने को पलटा, जहां लिखा था, जब तीनों संकेत प्रकट हो जाएं और कालशिला फिर से अर्पित की जाए, तब वह जागेगा जो युगों से सोया है। 3 संकेत, निवान ने बुदबुदाया। तभी कमरे का बल्ब एक झटका खाकर बुझ गया। मोबाइल की टॉर्च जलाकर वह उठा, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक थक। उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। उसने पूछा, कौन? बाहर से धीमी मगर ठंडी आवाज आई। मैं हूं, नीलकंठ। निवान ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। बाहर वही बूढ़ा नीलकंठ खड़ा था, आंखों में हमेशा की तरह गहराई और आवाज में ठहराव। तुम्हें वो बातें बताने का समय आ गया है जो छुपाई गई थीं, नीलकंठ ने कहा। दोनों बैठ गए। नीलकंठ ने कहना शुरू किया, ये गांव, ये मंदिर और वो कालशिला, सब कुछ जुड़ा है एक प्राचीन अनुबंध से। सदियों पहले जब ये क्षेत्र घना जंगल हुआ करता था, यहां एक तांत्रिक आया था, आरण्यक। उसका विश्वास था कि मृत्यु और जीवन के बीच की सीमाएं मिटाई जा सकती हैं। उसने काल शक्ति को बुलाने का प्रयास किया, मगर वो शक्ति इतनी विनाशकारी थी कि पूरे गांव को निगलने को उतारू हो गई। निवान ध्यान से सुन रहा था। तो फिर उसे रोका कैसे गया? गांव के 3 संतों ने उसे बंद किया, मंदिर के नीचे उस शिला में, जिसे हम कालशिला कहते हैं, लेकिन उसकी चेतना को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सका। हर 108 साल में वह दोबारा जागने की कोशिश करता है। और नीलकंठ ने निवान की आंखों में झांका। इस बार 3 संकेत प्रकट हो चुके हैं। 3 संकेत? निवान ने दोबारा पूछा। पहला, मंदिर की दीवारों पर उभरे रक्तिम चिन्ह जो पिछले पूर्णिमा को दिखे। दूसरा, कुंड के पानी का काला पड़ जाना जो गांव के बीच स्थित है। और तीसरा, नीलकंठ रुक गया। तीसरा तुम हो, निवान। मैं? उसकी सांस रुकने लगी। तुम उसी वंश के उत्तराधिकारी हो जिसने आरण्यक को पहली बार रोका था। तुम्हारे रक्त में वही चिन्ह है जो शुद्ध तांत्र के लिए आवश्यक है। तुम्हारे बिना न उसे फिर से बंद किया जा सकता है, न उसे रोका। निवान का सिर घूमने लगा। लेकिन अगर मुझे नहीं पता कि क्या करना है तो मैं कैसे? इसीलिए तुम्हें मंदिर के नीचे जाना होगा, नीलकंठ ने कहा। जहां कालशिला रखी गई थी वहीं तुम्हें तुम्हारे जवाब मिलेंगे। रात के 1:30 बजे अंधेरे और डर के साए में दोनों एक लालटेन लेकर मंदिर की ओर चले। हर कदम पर जमीन जैसे कांपती महसूस होती थी। मंदिर की दीवारों पर अब और भी गहरे लाल निशान थे, जैसे खून की लकीरें। मंदिर के गर्भगृह के पीछे एक पत्थर की पटियां थीं, जिस पर हल्का सा प्रहार करने पर वह सरक गई और नीचे उतरती एक पुरानी सीढ़ियां दिखाई दीं। नीलकंठ ने कहा, यहीं से नीचे जाओ, मैं यहीं इंतजार करूंगा। जब समय आएगा मैं मंत्रों का जाप करूंगा। तुम्हें कालशिला तक पहुंचकर उसे अपने रक्त से पुनः सील करना है। निवान ने कांपते हाथों से दीपक उठाया और नीचे उतर गया। सीढ़ियों के नीचे एक विशाल कक्ष था। दीवारों पर चित्रों की कतारें, तांत्रिक यज्ञ, तिरछी आंखें, रक्त में लथपथ आकृतियां। केंद्र में वही काला पत्थर, कालशिला, जिससे एक काली धुंध ऊपर उठ रही थी। पत्थर पर एक त्रिकोण और आंख का चिन्ह चमक रहा था, जैसे वो जिंदा हो। निवान आगे बढ़ा, तभी उसकी आंखों के सामने वही परछाई उभरी जो जंगल में थी। वो अब और भी ऊंची, भयावह थी। चेहरे पर कोई आकृति नहीं, बस 2 रक्तिम आंखें। उसने धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाज में कहा, तू भी उस वंशज का खून है जिसने मुझे कैद किया, मगर इस बार तुम मुझे नहीं रोक सकोगे। अचानक सारा कक्ष कांप उठा। कालशिला से बिजली जैसी लपटें निकलीं। निवान गिर पड़ा। उसके माथे से खून बहने लगा। उसकी उंगलियां कालशिला के किनारे छू गईं और शिला पर बने चिन्ह उससे लाल हो उठे।
नीलकंठ मंदिर के ऊपर मंत्र पढ़ रहा था, मगर जैसे जैसे मंत्र तेज होते, नीचे धुंध और काली आकृति और विकराल होती जाती। निवाण के सामने अचानक एक दृष्टि आई। एक महिला, बिल्कुल वैसी जैसे दादी बताती थीं, गौरी। उसने कहा, बेटा, तुम्हारा खून पवित्र है, वही इसे सील कर सकता है। बस उस त्रिकोण पर अपना हाथ रख दो, अपने विश्वास के साथ। रोते हुए, डर से कांपते हुए निवान ने अपना हाथ त्रिकोण पर रखा। एक झटका लगा, जैसे शरीर से ऊर्जा खींची जा रही हो। उसकी आंखें सफेद हो गईं। कालशिला से निकली सारी धुंध जैसे उस त्रिकोण के अंदर खिंच गई। कक्ष में सब कुछ स्थिर हो गया, जैसे समय रुक गया हो। ऊपर मंदिर में बैठे नीलकंठ ने अंतिम मंत्र उच्चारित किया, एयुएम कालस्य नाशाय तामस विनाशाय स्वाहा। अचानक जमीन थरथराने लगी, मंदिर की दीवारों से पत्थर गिरने लगे। नीलकंठ चिल्लाया, निवान, बाहर आओ। सीढ़ियों से निवान ऊपर आया, बिल्कुल थका हुआ मगर जिंदा। उसका माथा खून से लथपथ था, मगर आंखों में एक गहरी शांति। नीलकंठ ने उसे बाहों में भर लिया। तुमने कर दिखाया बालक, वो अब फिर से सो गया है, एक और युग के लिए। मगर तभी मंदिर की पिछली दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, वह पूरी तरह मरा नहीं है, सिर्फ देख रहा है। निवान ने देखा, वो आंख, वही त्रिकोण वाली आंख, मंदिर की सबसे ऊपरी शिला पर चमक रही थी, और वो पलक झपका रही थी। एक ठंडी हवा चली। गांव फिर से शांत था, मगर निवान जानता था, तमस अभी समाप्त नहीं हुआ। अगले एपिसोड में निवान को मिलेंगे वो संकेत जो बताएंगे आरण्यक की आत्मा अब भी सक्रिय है, लेकिन क्या उसका अगला उद्देश्य सिर्फ गांव है या कुछ और? एपिसोड 3 जल्द आ रहा है, बने रहिए हमारे साथ। तामस में, जहां अंधकार कभी पूरी तरह नहीं बुझता। और इस तरह एक रात जिसमें केवल स्याही थी, जहां न कोई समय था न कोई दिशा, निवान ने उस घने अंधेरे के भीतर उतरकर कुछ ऐसा देख लिया था जिसे शब्दों में बांध पाना नामुमकिन था। मंदिर की सीढ़ियां अब खाली थीं, लेकिन हर पत्थर, हर दीवार, हर छाया जैसे उसका इंतजार कर रही थी। वह वापस लौटा, लेकिन वैसा नहीं जैसा वह गया था। उसकी आंखों में अब केवल सवाल नहीं, बल्कि उन सवालों के उत्तर भी थे जिन्हें जानना कभी मानव के लिए अभिशाप रहा है। कहीं न कहीं कालशिला की ऊर्जा अब उसके भीतर थी, और वो आवाज जो सैकड़ों वर्षों से सो रही थी अब जाग चुकी थी। तामस अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत थी। अगले एपिसोड में और गहराई और रहस्य और अंधेरा इंतजार कर रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि तामस कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, वो बस इंतजार करता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।